सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हुए हैं मॉर्निंग के 7:30 और पिछले कल आए थे हम घर क्योंकि आज है वीकली ऑफ। तो अभी हो गई हूँ मैं मुंह हाथ धो के रेडी, फ्रेश हो गई हूँ और अभी जो है निखिल सो रहे हैं, बाकी सारे अंदर है ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो मैं भी चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने और मिलती हूँ आप सभी से थोड़ी देर बाद। तो जैसे मैं अंदर गई सारे हमेशा की तरह उठ चुके थे और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो मैं जब भी घर आती हूँ लेट ही उठती हूँ और मुझे जल्दी उठाते भी नहीं है। फिर ब्रेकफास्ट का तो मन मेरा नहीं था तो मैंने बॉयल वाटर पी लिया था और उसके बाद बाहर से कुछ शोर जैसा आ रहा था तो मैं चली गई बाहर देखने कि क्या कुछ हो रहा है। तो मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले घर वालों ने मशीन लाया था, वॉशिंग मशीन, तो उन्होंने ओपन नहीं किया था क्योंकि घर में कोई नहीं थे। तो हमारा ये वेट कर रहे थे क्योंकि ऐसा होता है चाहे घर में छोटी से छोटी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है उसको अनबॉक्सिंग करने और देखने में। फिर फटाफट से किया वॉशिंग मशीन अनबॉक्सिंग। फिर हस्बैंड और मैं आ गए थे छत में बच्चों के साथ खेलने, थोड़ा टाइम स्पेंड करने। फिर थोड़ी देर छत में रहने के बाद हम आ गए वापस नीचे। 2000 years later. फिर मैंने निखिल को कराया फटाफट से ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने की तैयारी में क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि मॉर्निंग में 8:30 के करीब ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 10 बजे हम खाना वगैरह खा लेते हैं। फटाफट से दाल को छौंक दिया, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के हम चल पड़े खेत की और आज है हमारा पानी का पाला। फिर चलते चलते हमें आधे रास्ते में एक गाड़ी वाले मिल गए तो हम तीनों चल पड़े इसमें। पर मैं तो मन ही मन में ये सोच रही थी कि अगर गाड़ी में आने से अच्छा है कि हम पैदल ही आ जाते क्योंकि इस साइड थोड़ा सा रास्ता ख़राब है बस स्टैंड तक। तो बहुत ज़्यादा गाड़ी हिल रही थी और फिर जैसे ही बस स्टैंड पहुँच गए मैंने फटाफट से जूस और मास्क ले लिया था और फिर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे 1 बजने का क्योंकि 1 बजे हमें पानी मिलेगा अपने खेत के लिए। अभी जो है कोई और लगा रहे थे खेत में पानी। फिर उसके थोड़ी देर बाद हमारी बारी आ गई, फटाफट से छोड़ा पानी। तो अने और दीदी गए पानी छोड़ने, फटाफट से पानी छोड़ने के बाद हम चल पड़े खेत की ओर। अब हम चल पड़े खेत क्योंकि पानी भी छोड़ दिया है और जो ये पानी देख रहे हैं आप 5 लोगों का पानी है। पता नहीं आज कब ख़त्म होगा, कितना पानी हमें मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे गांव आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि थोड़े जैसे पानी में 3-4 लोग अपने खेतों में पानी लगाते हैं तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पता नहीं आज हम कब तक ख़त्म कर पाएंगे पानी लगाना। बाकी कैसा होता है देखते हैं, आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। खेत खेत होके आना पड़ता है क्योंकि जो मेन रास्ता है वो है ऊपर रोड से नीचे, पर यहाँ से आना पड़ता है क्योंकि पानी को देखते देखते आना पड़ता है कि कहाँ पे कहीं बंद तो नहीं हो रहा है, कहाँ छोड़ना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं और जगह में ऐसा होता है जहाँ से हमें पानी अपने खेत की ओर करना पड़ता है और थोड़ा बहुत पानी दूसरों के खेत के लिए भी छोड़ना पड़ता है। अब पहुँच गए हम खेत। तो फाइनली पानी हमारे खेत तक पहुँच चुका है। तो पानी के पहुंचते ही हमने 2-1 पौधों में पानी छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने दोनों को पिलाया जूस क्योंकि मुझे तो कोई काम कराते नहीं है तो मैंने सोचा दोनों को पिला देते हैं जूस।
समाती हुआ रोको खुद को भी लगा दो लगाओ लगाओ फिर मैंने लगा दी अपने लिए भी और हम लगे गप्पे लगाने थोड़ी देर पानी लगाते लगाते और बहुत सारी बातें की हमने। जूस वगैरह पी के दोनों लगे थे काम पे। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद टी ब्रेक के टाइम। A few moments later. तो अब हो गया है टी ब्रेक। तो सारे पेड़ों में पानी लगाना ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 ही रह गए हैं पानी लगाने को। और इसके बाद चाय वगैरह पी के और बचे हुए 2 पौधों में पानी लगाने के बाद हम चलेंगे दूसरे वाले खेत में। फटाफट से पिया हमने चाय, फिर चल पड़े हम दूसरे वाले खेत की ओर। आज तो हम जल्दी फारिग हो गए क्योंकि जितने भी हमारे साथ साथ पानी लगाने वाले थे दूसरे लोग, तो उनका जो है जल्दी फारिग हो गया, तो हमें पानी बहुत ज़्यादा मिल गया और इस वजह से हम जल्दी फारिग हो गए। तो अभी जो है हम जा रहे थे मेन रास्ते के पास, क्योंकि वहाँ पे जो है भैया वगैरह लेने आ रहे थे, वो गए थे पू। तो अभी हम दूसरे खेत जा रहे हैं, तो उनके साथ ही जाएंगे गाड़ी में। फिर रास्ते के पास पहुंचने के बाद थोड़ी देर हम छाँव में बैठ गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और बाकी जो है जहां हम जा रहे हैं अभी दूसरे वाले खेत में, वहां पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे ऐसा है कि थोड़ा जल्दी हमें फारिग होना पड़ेगा, मतलब 5:30 से पहले पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर तब तक ख़त्म नहीं हो पाया तो फिर पानी बंद हो जाएगा। बाकी पानी ज़्यादा आता है वहाँ पे, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, बस जल्दी फारिग हो जाए हम आज। बाकी थोड़ी देर वेट करने के बाद पहुँच गए सारे गाड़ी लेके। मम्मा तो फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं दूसरे वाले खेत में। तो बस 5:30 बजे तक हम फारिग हो जाए कैसे भी, क्योंकि अगर 5:30 बजे तक हम फारिग नहीं हुए तो पानी बंद हो जाएगा और मॉर्निंग में फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो अभी तो 3 बज रहे हैं, पता नहीं अभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। तो ये जो दूसरा वाला खेत है इस साइड थोड़ा ऐसा है कि बच्चों को भी लेके आ सकते हैं, बहुत ही खुला खुला जैसा है यहाँ पे। तो पहले वाले जहाँ पे हम पानी लगाने गए वहाँ पे फिर चलने के लिए भी दिक्कत है और रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम आज लंच वगैरह नहीं लेके आए थे अपने साथ, तो थोड़ी देर में हस्बैंड भी पहुँच गए, लंच पैक करा के लाया था इन्होंने। फिर हम बैठ गए लंच वगैरह करने। तो हमारा लंच जो है हो रहा था 5 बजे, तो फटाफट से लंच करके उसके बाद लग गए थे फिर से पानी वगैरह लगाने। तो अभी 5:30 हो गए थे और पानी हो गया था बंद, और हमारे कम से कम 5 से 6 पौधे रह गए और पानी लगाने को। तो अब मॉर्निंग में सुबह फिर से आना पड़ेगा आने को दोबारा इस 5-6 पौधे के लिए, और फिर हम यहाँ पे रह के भी कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम चल पड़े यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि पानी बंद हो गया है और यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं। अब मॉर्निंग में सुबह आना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 पौधे बच गए हैं अब और। तो अभी हम चलते हैं अब घर, उठाते हैं अपने सामान।
तो इस खेत में आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं शुक्पा। शुक्पा का पेड़ है, धूप, जिसको हम घर में जलाते हैं। और बाकी जो आप सभी को ये ऊपर वाला पहाड़ में जो पेड़ दिख रहे हैं, ये है न्यूज़े के पेड़। इसमें न्यूज़े लगते हैं और इसका सीज़न आता है सितंबर से अक्टूबर में, और ये बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। तो जब इसका सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस टाइम। तो अभी चलते हैं घर। तो अभी पहुंच गए हैं हम घर। तो आप लोग सब मेरे पैर का हालत देख सकते हैं। काम तो मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे पैरों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। तो अभी जो है हाथ पैर वगैरह धो लिए हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं खेत गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा, वैसे काम तो मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही है। तो बाकी हम जब यहाँ से गए थे तब आटा वगैरह गूंद के गए थे शाम के लिए, क्योंकि आज सिड्डू बना रहे हैं हम। तो आटा गूंद के हमने इस कमरे में छोड़ के रख दिया था, क्योंकि इस कमरे में धूप पड़ती है। तो ये बढ़िया से तैयार हो गया है, आटा फूल गया है। और अभी ये जो अखरोट निकाले हैं इसको करते हैं ग्राइंड और बनाते हैं स्टफिंग। और बाकी हम सोच रहे हैं कि फ्राइड राइस भी बनाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ करते हैं हम। तो चलिए एक बार बनाते हैं सिड्डू और फ्राइड राइस। तो अभी जो है मैंने स्टफिंग कर दी है रेडी। ये वाली है नमकीन स्टफिंग, जो कि अखरोट वाली स्टफिंग है। और जो ये दूसरी वाली है, ये है मीठे वाले सिड्डू की स्टफिंग। इसमें मैंने खसखस को ड्राई रोस्ट करके इसमें गुड़ और शक्कर ऐड कर दिया था। तो चलिए बनाते हैं सिड्डू। तो सबसे पहले करेंगे स्टीमर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस। फिर मैं लग गई बनाने सिड्डू। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग रेसिपी है, सबकी अपनी अपनी रेसिपी है सिड्डू की। अगर किसी को मेरी वाली रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी मेरी रेसिपी सिड्डू की। तो अभी हम लकड़ी वाले घर में ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सर्दियों में फिर दिक्कत होती है जब बर्फ़ पड़ती है बच्चों के साथ। तो नए वाले घर में हम रहते नहीं, अभी बीच में कई बार जाते हैं, खेत वगैरह भी है साथ में, तभी जाना होता है, अदरवाइज़ हम ज़्यादा जाते नहीं हैं वहाँ पे। तो फिर अलग से मैंने फ्राइड राइस भी बना दिया था, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़्राइड राइस खाऊं। और फिर फटाफट से हमने किया डिनर। A few moments later. तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। और आज लाइट बहुत ज़्यादा डिम है, तो मैं व्लॉग वगैरह अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे भी अंधेरा है, बार बार आ रही है लाइट, जा रही है। तो आज का ये व्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी जो है मेरे वेट वगैरह गेन हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार थायराइड टेस्ट करवा दूँ अपना, क्योंकि मुझे थायराइड था काफ़ी टाइम पहले। तो अगर थायराइड अगर नॉर्मल रहेगा तो मैं सोच रही हूँ कि 15 डेज़ का चैलेंज ले लूँ वेट लॉस का। अगर मैंने वेट लूज़ के चैलेंज लिया 15 डेज़ का, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।